का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा ज्यादा लगेज पर। और एक और बड़ी खबर है आवारा कुत्तों पर। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला। आदेश रोकने वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया जाएगा। कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के आदेश पर यह फैसला। तो आपको याद होगा 14 अगस्त को सुनवाई कर ली गई थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। उसके बाद अब आज चूंकि फैसला सुनाया जाना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके पहले की अगर आपको तस्वीर याद होगी तो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा। शेल्टर होम में रखे गए आवारा कुत्तों का एक बाकायदा पूरा रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में शेल्टर होम के बुनियादी ढांचे पर 2 महीने में रिपोर्ट यहां पर पेश करने को कहा गया था। डॉग शेल्टर में नसबंदी और टीकाकरण के पर्याप्त कर्मचारी रखे जाएं, इसका भी वहां पर जिक्र किया गया था। तो 11 अगस्त को जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और आर महादेवन की बेंच ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि वो तुरंत सड़कों से कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम्स में रखें। शुरुआती तौर पर कम से कम 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए। अदालत ने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर इस काम में कोई बाधा डालता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जमकर इसको लेकर हमने देखा कि बहस छिड़ी, लोग प्रदर्शन पर उतर आए। उसके बाद एक और सुनवाई होती है, आपको बता दें एक और सुनवाई होती है और 14 अगस्त को जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की 3 सदस्यीय स्पेशल बेंच ने सुनवाई पूरी करके फैसले को सुरक्षित रख लिया था। और इस दौरान अदालत ने यह कहा था कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या स्थानीय निकाय की लापरवाही, नसबंदी और टीकाकरण नियमों को लागू ना करने का नतीजा है। अब आज का दिन है, आज का दिन खास इसीलिए है क्योंकि आज अब यह देखना होगा कि क्या कुछ कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुमित, अब आज चूंकि फैसला सुनाया जाएगा तो क्या माना जाए, क्या कुछ फैसला हो सकता है? क्या डॉग लवर्स को आज राहत मिल जाएगी या कोई झटका भी लग सकता है? देखिए पलक, अब से कुछ ही देर में यानी कि 10:30 बजे का जो समय है वो कोर्ट ने तय किया है। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की ये जो बेंच है, लार्जर स्पेशल बेंच का गठन किया गया था इस पूरे मामले को लेकर। और 14 अगस्त को कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। फिलहाल 3 जजों की बेंच के सामने इस वक्त सवाल ये है कि क्या जो इस पूरे मामले में 11 अगस्त का जो फैसला है जस्टिस जेबी पारदीवाला की 2 जजों की जो बेंच का फैसला है, क्या उस पर रोक लगाई जाए या नहीं। क्योंकि सुनवाई जो पिछली सुनवाई में 14 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी उसमें जस्टिस विक्रमनाथ की 3 जजों की बेंच ने ये संकेत दिए थे कि हम इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करेंगे। ये भी संकेत दिए थे कि हो सकता है कि हम 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दें और इस मामले पर हम विस्तृत सुनवाई करें। तो कोर्ट ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि इस पूरे मामले में हम विस्तृत सुनवाई करेंगे, सभी पक्षों को डिटेल सुना जाएगा, लेकिन उससे पहले हम अंतरिम आदेश देंगे। इसका साफ मतलब है कि हो सकता है कि 11 अगस्त के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे और सभी पक्षों को यानी कि सरकार को और जो जितने भी डॉग लवर्स की जो संस्था है एनजीओ, उसको सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करे और कहे कि आप डिटेल जवाब दीजिए, हम सभी पक्षों को सुनेंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ ही देर में आदेश आएगा। ये अंतरिम आदेश होगा पलक, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही 3 जजों की जो बेंच है वो पहले ही साफ कर चुकी है कि हम इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेंगे और उसके पहले हम अंतरिम आदेश जारी करेंगे। तो देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाता है या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि यहाँ कि दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब पिछली सुनवाई में पेश हुए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि रिहायशी इलाकों से जो है वो आवारा कुत्तों को शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार जो अटैक खासकर बच्चों पर करते हैं वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अथॉरिटीज़ पर नाराजगी जताई थी कि लगातार जो सुप्रीम कोर्ट का जो पहले का जो आदेश है, दिशा निर्देश है, उसे अगर सही तरीके से लागू किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट को 11 अगस्त को इस तरह का जो है वो फैसला देना नहीं पड़ता। क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है कि तमाम ऐसे आवारा कुत्तों को सड़कों से उठाया जाए और नसबंदी कराया जाए ताकि जो संख्या है वो सीमित की जा सके। तो कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी। तो आज देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर अंतरिम रोक लगाता है यानी अब से कुछ ही देर में जस्टिस विक्रमनाथ की 3 जजों की जो स्पेशल बेंच जो सीजीआई ने गठन किया था वही बेंच अब से कुछ ही देर में अपना आदेश सुनाएगी। अंतरिम आदेश क्या रहता है वो देखना बेहद अहम रहेगा। पलक, वाकई में सुमित, अंतरिम आदेश क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का वो देखना बहुत खास होगा, क्योंकि हमने देखा था जब 11 अगस्त को जब फैसला आया था जमकर विरोध देखने को मिला था, सड़कों पर भी लोग उतर आए थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुमित।